हो जब फिरके तिहत्तर सामने और एक चुनना हो, समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए तो बरेली में चले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। दोस्तों अहबाबो, बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ मोहब्बत का दावा करना और मोहब्बत करना दोनों में फ़र्क है। आज नामों से रिसालत के लिए खड़े होने की ज़रूरत है तो लोग अपना दामन बचा रहे हैं, लोग अपना दामन छुड़ा रहे हैं। लोगों के दिल ऐसे मुर्दार हैं कि सिर्फ दावा करते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं कि भाई हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े सहाबा हैं, हम आशिक़े अहले बैत हैं, लेकिन जब बारी आजमाइश की आती है तो ज़ीरो बटा सन्नाटा हो जाते हैं। खुल के सारी बात यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर नहीं हो सकती। बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं इसको आप लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, बात पहुंचा रहा हूं। तो जो लोग अगर नामों से रिसालत के लिए आगे नहीं आ सकते, खुल के नहीं आ सकते, हमारा साथ नहीं दे सकते, तो उन लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से लड़ने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उसमें हम लोग एक दूसरे का साथ दें, उसमें हम लोग अपने लड़ने वालों के जो बाजू हैं उसको पैसों से मजबूत करें। हम लोग हुजूर के नाम पर जितना भी लुटा दें उतना कम है। आज ज़रूरत है माल की, जान की, तो हम लोगों को आगे आना चाहिए। जब ये ज़रूरत सहाबा के दौर में पड़ी तो हुजूर ने एक आवाज़ लगाई तो सहाबा अपना सारा माल लेके पहुंच गए, अपनी जान लेके पहुंच गए। आज वो वक्त लौट करके आ रहा है। अगर कोई शख्स हमें बुला रहा है नामों से रिसालत के लिए, हमारे ज़मीर को जगा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि उसका साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और वो हिस्सा क्यों लें और साथ कैसे दें, इसके लिए मैं बार बार नंबर दे रहा हूँ 9958618727। क्या 9958618727 पर कॉल करें, बात करें। आज ज़रूरत है खड़े होने की, नहीं तो ये जो बद मज़हब है ना, ये दीमक की तरह खा जाएंगे और फिर आप लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो हमें जीने का दुनिया में कोई हक नहीं है। ये ज़िंदगी एक मुर्दार ज़िंदगी है, क्योंकि दिल हमारे मुर्दा हैं। हमें अपने लोगों से मतलब है, हमें अपने सुन्नी भाइयों से मतलब है, हमें अपने उन भाइयों से मतलब है जो नामों से रिसालत के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। हमें किसी को मारने की, हमें किसी को धमकाने की या हमें किसी को हरेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम संविधान और कानून के ताल्लुक से करना है, तो इसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। तो आप लोगों को स्कैनर दिया जा रहा है, आप लोग स्कैनर पर जितना हो सके उतना ताउन करें, नामों से रिसालत के लिए सामने आए और इंशाअल्लाह जमशेद अली कादरी से बात करें और अपने ज़मीर को जगाएं, अपने मुर्दा दिल को जगाएं। अगर नहीं जगा सकते तो आपके दिल मुर्दार है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आप लोग रिकॉर्डिंग सुने, चलें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामिन इकराम, ये एक शख्स है, इसने हमारे नूर भाई को कॉल की, बदतमीज़ी की और उसके बाद जो है बदसलूकी की, बदजुबानी की। उसके बाद जब हमने इसको कॉल की तो देखिए इसकी क्या हालत हुई, क्या दुर्दशा हुई। हालांकि आप सुनेंगे तो हंसेंगे भी कि ऐसे ऐसे लोग, घामड़ लोग मार्केट में हैं कि जो ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं जिस बात का कोई हल नहीं निकलता। लेकिन क्या करें, ऐसे नालायक लोग, जाहिल लोग दुनिया में हैं जो हम लोगों को इनको झेलना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को हम आवाम के हवाले कर देते हैं। तो इसका नंबर दिया जा रहा है, इसकी फ़ोटो आपके सामने मौजूद है।
ये मुंबई में कहीं बताता है अपने आप को, बाबा फकरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आसपास ये बताता है कि मैं वहाँ रहता हूँ। तो आप लोग इसकी खैर खैरियत ले लें, इसका नंबर दिया जा रहा है और इसके नंबर पर आप लोग इसकी खैर खैरियत ले लें। इसका फ़ोटो दिया जा रहा है और इससे अच्छे से सलीके से तरीके से जलील करें। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे कौन साहब बोल रहे हैं? सलाम करे जा रहे हैं बार बार। अरे सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब तो दे दो। मुसलमान नहीं हो क्या? अरे हम तो मुसलमान हैं, पर तुम कौन बोल रहे हो ये तो बताओ। तो मैं सलाम कहूँ, सलाम का जवाब तो दे दो। मैं मुसलमानों के सलाम का जवाब देता हूँ। तुम कौन हो? किस मकतब फिक्र से हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। किस जमात से हो? किस जमात? जी। मुसलमान। अरे मुसलमान तो शिया भी कहलाते हैं अपने आप को, वहाबी देवबंदी भी कहलाते हैं अपने आप को। अच्छा, 51 लाख में कितने जीरो होते हैं? क्यों, जीरो का इल्म नहीं है क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ, कभी देखे हो 51 लाख? देखे नहीं देखे हैं। हैं? तुम्हें 51 लाख चाहिए? अगर चाहिए तो इन 4 काफिरों को अपने मुसलमान साबित कर दो जिनके रास्ते पर तुम चल रहे हो। सुधार जाओ, कबर पुजारी हो। ओ देव के पुजारी, देव के बंदर, देव भक्ति है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। अरे दमखम है तुम्हारे लोगों में, तो इन 4 काफिरों को जो जहन्नमी हैं इनको मुसलमान साबित करो। मुफ्ती लम्बी से बात कर ले। अबे सुसरी के, जब तुझे ही कोई तमीज नहीं है तो मैं तुझसे क्या तमीज से बात करूं? आए सुन में, हराम के पिल्ले, 5 जीरो होते हैं 51 लाख में। सुन बे हरामखोर, 51 लाख में 5 जीरो आएंगे। जाके अपने अब्बाओं से जरा कैलकुलेटर लगवा ले, ठीक है? हराम का पिल्ला आया वहाँ से बदतमीजी करने, सुअर की औलाद। निकल यहाँ से। कौन? रजा साहब बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका भाई? आपके नाम के आगे रजा दिखा रहा है। बात करनी है भैया, सबको आपसे बात करनी है भाई। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में कॉल। कौन सी बैलगाड़ी चला रहे हो या गधा गाड़ी? बैलगाड़ी चला रहे हो, गधा गाड़ी चला रहे हो? अरे 2 व्हीलर चला रहा हूँ। 2 व्हीलर चला रहे हो? कौन सा वाला? काहे को गाली सुनने वाली बात कर रहा है? दहेज में मिला या देवन ने भीख में दिया? काहे को गाली सुनने वाली बात? गाली देना तो तुम्हारा पेशा है। जमात में यही तो सिखाया जाता है, गाली दो। वो तो तुम्हारा पेशा है। गाली नहीं देता यार गुरु तुमको। उलमाए देवन ने तो रंडी खाना खोल ही रखा है। बताओ कौन सी गाड़ी चला? दहेज में मिली है या देवन ने भीख में दी है? काहे को यार पोकट के दिमाग खराब कर रहे तुम? तो काहे को तू फोन कर करके परेशान करता है किसी को? मैं किसको भी फोन नहीं करता। तूने नूर हसन को फोन क्यों किया? जीजा समझ के किया था बहनोई? क्या समझ के फोन किया था बेटा? बस पूछ ले। जब तेरी परेशानी की खटिया खड़ी होने लगी तो तेरी फट के 4 होने लगी। दूसरे को फोन करके परेशान करता है, बोल रहा हूँ। अभी तो तेरे देख कितने फोन आएंगे बेटा, जब तेरा नंबर यूट्यूब पे डल जाएगा। हाँ वो तो देखो, तुमने डिप्लोमा कर रखा है गाली देने का। बताओ जरा, देवन ने भीख में दी है गाड़ी या खरीदी है तुमने? बहन के लौड़े फोन कर। अच्छा, कितने? क्या बोला, दोबारा बोलियो। पुजारी, देव के पुजारी, उसकी तो तुम पूजा करते हो। औरत की शर्मगाह की तो पूजा करते हो। औरत की शर्मगाह पूजा करते हो, गेहूं के दाने की तरह खाते हो उसको, चाटते हो रात भर रोटी के साथ। कुछ भी बोल ले, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कहाँ से पड़ेगा? फर्क कहाँ से पड़ेगा? हूँ ही नहीं तो फर्क कहाँ से पड़ेगा? तो चूतिया है तो कहाँ से पड़ेगा? मैं देवबंदी हूँ ही नहीं। कौन है? तो देवबंदी आलिम को गाली बकियो। थाने भाई हरामी था, वो तो भरवा था। कौन? थाने हरामी था, भरवा था, रंडीबाज था। अच्छा, पूरे देवबंद के उलमा हरामी थे? पूरा देवबंद के उलमा हरामी थे। अच्छा, तू किसकी नस्ल है? अहले हदीस है क्या? नहीं, मैं अहले हदीस भी नहीं, वो भी तो हरामी थे, भड़वे थे।
अरे तो कौन है तू? किसकी नस्ल है तू? किसकी पैदावार है? मोलाई मोलाई मोलाई। अच्छा, कारी अहमद हसन का पखाना है तू? हो, जो बैंगलोर में चटवा के गया था। बैंगलोर में उसको अली के आगे मीम है या पेश है उसको यही नहीं पता है, जबर है या पेश। उसी का पखाना है तू, मौलाई। मलाई का माना क्या होता है बेटा? ओ मुजावर, ओ मुजावर, देव के मजार के मुजावर। मुजावर कौन सी मजार के मुजावर की पैदावार है तू? कामरान चरसी की या सरवर चरसी की? मैं मजार पे जाता ही नहीं। तो मजार पे नहीं जाता तो बाजार में तो जाता होगा। वो तो तुम बरेली लोग जाते हैं ना। हाँ, कहाँ जाते हैं? हमारे घर की औरतें नहीं जाती मजार। तो तुम्हारे घर की औरतें तो सबसे ज्यादा जाती है मजार पे, नाचती है जाकर के। वहाँ हिजड़े बुलाते हो तुम। अजमेर शरीफ को गंदखा बना रखा है तुम लोगों ने। वहाँ हिजड़े बुला के नचाते हो तुम। तो माँ बहनों को तो बिल्कुल ले जाते हो तुम नचाने के लिए, वहाँ पे मुजरा कराते हो, कव्वाली सुनवा के। वाले सब बरेलवी है, वो नहीं जाते। तुम्हारे घर वाले बरेलवी हो ही नहीं सकते। अभी तो तू कह रहा मैं मौलाई हूँ। सब बरेलवी है। बरेलवी है? तो नूर हसन को फोन क्यों किया था तूने? सब बुजुर्ग ताजु सरिया की मुरीद है। नहीं तो नूर हसन तू ताजु सरिया का मुरीद हो ही नहीं सकता साले झूठे मक्कार। तूने फोन क्यों किया था नूर हसन को? वो एक बहनोई बनाने के लिए किया था। कितने जीरो होते बता ही नहीं रहा था। बता तो दिया था तेरे बाप ने कि 51 लाख में 5 जीरो होते हैं। कान में तेल डाल के नहीं सुना था क्या तूने? साले झूठे मक्कार, हरामखोर, सुअर, खिंजीर। तेरे बाप ने, तेरे बहनोई ने बता तो दिया था कि 5 जीरो होते हैं। तेरे बहनोई ने बोला, तूने सुना नहीं? कैसे बिजाया तूने अपनी बहन को? बहनोई क्यों बनाया तूने? बहनोई से मजाक करने के लिए फोन किया था। हेलो जमशेद तेली। हेलो, हाँ जमशेद तेली, आवाज आ रही है? कौन साला बोल रहा है? बहनोई से बात क्यों करता है भाई? तो बहनोई से मजाक करने का अच्छा काम करते हैं यार आप लोग। अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। तो फिर ये तेली क्या है? तुम्हारी अम्मी मेरे पास से तेल लेके गई थी, या तुम्हारा अब्बा ले गया था, या आप ले गए थे, या आपकी बाजी ले गई थी? कौन ले गया था तेल मेरे से? हाँ बेटे, हेलो। गाली देने तुम्हारे अहमद रजा। मैंने गाली दी है? लाहौल विलाकुल्लाह की लानत। तो झूठों पर आमीन बोलो। काला अदरक का सुन्नत है ना? किसका? इब्ने छमिया का? काला अदरक का। इब्ने छमिया का है बेटा? नहीं, काला अदरक का। ना इब्ने छमिया अपने आप को सुअर कह के मर गया। तो कब्र में से भी उठा लाओगे ना, फिर भी नहीं बचा सकते उसको काफिर। क्या मतलब समझा नहीं? से काफिर है। फतवे से? अच्छा। मुशरिक है, मुशरिक। दुनिया देवबंद में या वहाबियत में किसी माँ ने जायज बच्चा पैदा किया जो साबित कर दे? अगर तू अपनी अम्मी की हलाली, वैसे तो तू हलाली औलाद है ही नहीं, बाहर डांसर की औलाद है तू। तू गाली क्यों बकता है? गाली कहाँ बका मैंने? तूने तेली कहा तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तेरी अम्मी मुझसे तेल लेके गई थी, या तेरा अब्बा ले गया था, तेरी बहन ले गई थी, तू ले गया था? कौन ले गया था तेल? चल बेटा ये बता, तू मोमिन है ना, मुसलमान है ना तू? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान है ना तू? नमाज पढ़ता है? नमाज पढ़ता है ना? नमाज पढ़ता है तू? ईमान में कितने फराइज है बताइए जरा। ईमान में फराइज होते हैं? हाँ बता। ईमान में फराइज होते हैं? हाँ बताए ना। जब ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है बेटा कि ईमान में फराइज होते हैं? ये सवाल तू कहाँ से उठा के लाया बे जाहिल? ईमान में फर्ज होते हैं? ईमान में फर्ज होते हैं? बता। ईमान समझने के लिए फर्ज होता है? हाँ तो अब गधा कहीं का। इसीलिए कहता हूँ ना, वहाबी देवबंदी जाहिलों की जमात का जाहिल इंसान होता है। चलो जरा बताओ मुझे, वजू गुस्ल करते हो? अरे नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल करते हो? तू बता, गुस्ल में कितने फर्ज है? वो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि गुस्ल में फर्ज, वाजिब, सुन्नत क्या है? तू बता। क्या बताओ? बता दे। वजू में 3 फराइज हैं। क्या है बता? वो तो बताऊंगा, लेकिन अब तू सुन्नत और वाजिब बताएगा। मैं एक का सवाल मैं दूंगा और तो एक का सवाल का जवाब तू देगा। मंजूर है? बोल।
मंजूर है? हाँ मंजूर है। गुस्ल में 3 फराइज हैं गुस्ल का 3 फराइज है जी। गुस्ल का 3 फर्ज है। क्या क्या पता? सबसे पहले कुल्ली करना, हलक तक पानी पहुंचाना, बराबर नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, बराबर अब पूरे बदन पे पानी डालना। बराबर बोलो। चल अब बता, वजू में फर्ज, वाजिब और सुन्नत कितनी है वो बताएगा तू, बता चल। वजू में 4 फराइज हैं। अब एक जाहिल के बच्चे, गुस्ल में वाजिब और सुन्नत कितनी है? 4 फराइज ये बोला ना तेरे को। गुस्ल में एक का जवाब मैंने दिया, अब एक का जवाब तू देगा। गुस्ल में वाजिब और सुन्नतें कितनी है वो बता। गूगल कर रहा है ओ जाहिल, मर गया वहाबी। एक सवाल का जवाब मैंने दिया, अब एक सवाल का जवाब तू दे कि गुस्ल में सुन्नत और वाजिब कितनी है। गूगल कर रहा है तू तो, वजू में तू तो गूगल खोल रहा है। वजू की मैंने पूछा ही नहीं। हाँ। मैंने कहा गुस्ल में वाजिब और सुन्नतें कितनी है वो बता। पूछ रहा हूँ, आम बता रहा है इमली। गुस्ल में वाजिब और सुन्नतें कितनी? गूगल कर ले, आराम से कर ले गूगल। तू बता कितने वाजिब है? मैं क्यों बताऊं? मैंने तो एक का सवाल का जवाब दे दिया, तूने पूछा मैंने दे दिया, अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छा ये बता, अब बताऊंगा बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब। ना, पहले मेरे सवाल का जवाब। गुस्ल में वाजिब और सुन्नतें कितनी हैं बता वहाबी, मर जाएगा। जमशेद अली कादरी का सवाल का जवाब कोई वहाबी नहीं दे पाता, तू कहाँ से देगा बे? गूगल कर रहा है, गूगल पे भी ढूंढ ले। गुस्ल में सुन्नत और वाजिब वहाबी को बताने वाले को, वहाबी को 10,000 का नगद इनाम अभी दूंगा। और वहाबी अगर नहीं बताया तो वहाबी पक्का हरामी का बच्चा। चल बेटा बता जल्दी। ए वहाबी, तू कहाँ रहता है बोलना? मैं दिल्ली में रहता हूँ, शेर की तरह। दिल्ली में कहाँ रहता है? दिल्ली में निजामुद्दीन पे रहता हूँ, शेर की तरह। अगर किसी की अम्मी में दम है, किसी की अम्मी ने उसको दूध पिलाया है, किसी की अम्मी ने उसको जायज पैदा किया है, तो जमशेद अली कादरी का सामना कर ले। दिल्ली में आजा, दिल्ली में सामना कर ले। आजा सामना कर ले। मैं तो हर हफ्ते आते रहता हूँ दिल्ली। तो हर हफ्ते आते रहता है ना, बस तू मुझे बता दियो कौन सी ट्रेन से आ रहा, मैं स्टेशन में खुद तेरा इस्तकबाल करने पहुंच जाऊंगा। मैं ट्रेन से नहीं आता, मैं तेरे बाप ने देखा फ्लाइट? बेटा तेरे बाप ने फ्लाइट देखा? अच्छा फ्लाइट कहाँ उतरती है दिल्ली में? पालम एयरपोर्ट पे कहाँ उतरती है? क्या बोला? एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, पालम एयरपोर्ट पे हवाई अड्डा है, या क्या कहते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, या जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है? कहाँ उतरती है फ्लाइट? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कितने टर्मिनल हैं? कौन से टर्मिनल पे तेरी गाड़ी, कौन से टर्मिनल पे तेरी ये फ्लाइट आती है? टर्मिनल कितने हैं? सबको बताऊं तो तू जाहिल है, तुझे पता नहीं, झूठ बोल रहा है तू, मक्कार है साला, झूठा कहीं का। चल जल्दी बता, गुस्ल के वाजिब और सुन्नत। क्या एरिया है? गुस्ल के वाजिब और सुन्नत बता वहाबी, 10,000 का इनाम ले ले। दरगाह रोड इधर है, दरगाह रोड ये है। दरगाह पे क्या मांगने जा रहा है? भीख मांगने जा रहा है दरगाह पे? तो वहाबी सोना जी नगर ये है दरगाह, फखरुद्दीन साहब बाबा उधर है। फखरुद्दीन शाह बाबा नहीं है बे, फखरुद्दीन शाह बाबा है, फखरुद्दीन शाह बाबा। फखरुद्दीन कहाँ से आया जाहिल? नाम तो ले ले ढंग से अल्लाह वालों का। कब्र पुजारी लोग जाते हैं ना। तो तू क्या करने जा रहा है? पूजा करने जा रहा है वहाँ कब्र पे? क्या करने जा रहा है? तेरा घर कब्र के बराबर में भीख मांग के गुजारा करता है क्या मजार पे? आप लोग सैलरी देते हैं। अच्छा ये बता, तेरी अम्मी और अब्बू बरेलवी थे? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। तो वो तो मुशरिक है फिर, कब्र पुजारी है वो तो अपनी अम्मी अब्बू मुशरिक के साथ रहता है तू? माशाअल्लाह, अलग रहता है। तो तेरे अम्मी अब्बू मुशरिक है या नहीं? बोल मुँह से, बरेलवी है तो मुशरिक है ना? तू तो मुझे मुशरिक कह रहा है, तो तेरे अम्मी अब्बू मुशरिक है या नहीं? जल्दी बोल मुँह से। माल उनका जानना, अपना माल अपना जानना। तो सुअर के बच्चे, हमारा माल तो हमें तो तू मुशरिक कह देता है, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को मुशरिक नहीं कहेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्यों तो हमें मुशरिक क्यों बोला तू? हमारा अमाल हम जाने तो हमें मुशरिक क्यों बोला बे? सुअर के जने
तो तुमने मुझे गाली सुअर के जने, तू हमें मुशरिक क्यों बोला बे? सुअर के जने, अबे खिंजीर की पैदावार। तेरे अम्मी अब्बू मुशरिक है या नहीं बे? तेरे अम्मी अब्बू अगर बरेलवी हैं तो मुशरिक है कि नहीं, ये बता। और वैसे तेरी अम्मी, हकीकी अम्मी तो बरेलवी हो, हकीकी अम्मी तो तेरी बरेलवी हो ही नहीं सकती। हकीकी अम्मी तो तेरी बार डांसर है, मैंने पता किया, माहिम में बार डांसर है तेरी हकीकी अम्मी। मेरा माहिम में घर ही में आ जाना कभी डोंगरे पे। तो वहाँ नाचती है ना डोंगरी में। डोंगरी में क्या करता है तू? चल चल जल्दी बता, तेरे अम्मी अब्बू मुशरिक है या नहीं? देखिए सामिन इकराम, ये है हरामी का बच्चा, ये बरेलवियों को मुशरिक कहता है और इसके अम्मी अब्बू मुशरिक बरेलवी है, और अपनी अम्मी अब्बू को मुशरिक नहीं कहता ये हरामी का बच्चा, हरामी का जना। क्योंकि इसकी हकीकी अम्मी जो है वो हकीकी अम्मी है ही नहीं, उसने इसको पाला था। ये साला बार डांसर की औलाद है, बार डांसर का बच्चा है ये। भोसड़ी के मादर, देखो साला गाली बकने लग गया। गाली बकता है साला। तेरी रिकॉर्डिंग तेरी नंबर के साथ डाल देता हूँ, रख।